नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बता दें, जहां चेन्नई एयर शो में 5 की मौत हुई है। बता दें कि तमिलनाडु में मौतों को लेकर राजनीति गर्म है। गर्मी के कारण लोगों की जान गई, मंत्री सुब्रमण्यम का कहना है। इसके साथ ही चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो हुआ था, जहां पर मौतों को लेकर के अब राजनीति हो रही है। बता दें कि एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी और ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई थी, जिसके बाद से लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चेन्नई एयर शो में 5 लोगों की मौत, तमिलनाडु में मौतों को लेकर राजनीति, गर्मी के कारण लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्मी के कारण लोगों की जान गई है, मंत्री सुब्रमण्यम का कहना है। चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो हुआ था। चेन्नई एयर शो में 5 लोगों की मौत हुई। बता दें कि तमिलनाडु में मौतों को लेकर राजनीति गर्म है। गर्मी के कारण लोगों की जान गई थी। चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो हुआ था। बता दें कि चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो हुआ, गर्मी के कारण लोगों की जान गई। बता दें कि एयर शो हो रहा था और इसी दौरान 5 लोगों की मौत हुई और 5 लोगों की मौत के बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में मौतों को लेकर राजनीति गर्म है और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगाए जा रहे हैं। गर्मी के कारण लोगों की जान गई, मंत्री सुब्रमण्यम का कहना है। इसके बाद में लगातार जांच भी जारी है कि किस वजह से जो 5 लोग हैं उनकी जान गई है। चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो चल रहा था, इस दौरान ये मौतें हुई है। 5 लोगों की मौत के बाद से राजनीति गर्म है। लगातार सियासत देखने को मिल रही है और तमाम जो आरोप है वो भी लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, गर्मी के कारण लोगों की जान गई, सुब्रमण्यम का कहना है। चेन्नई एयर शो में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। राजनीति गर्म है, गर्मी के कारण लोगों की जान गई, ये सुब्रमण्यम का कहना है। लेकिन लगातार इसके बाद से राजनीति देखने को मिल रही है और बयान जो है वो नेताओं के सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्योंकि लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि चेन्नई एयर शो हो रहा था, उस वक्त 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से अब ये सवाल बना हुआ है कि इन 5 लोगों की मौत क्यों हुई और इसके बाद से लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। सुब्रमण्यम का कहना है कि 5 लोगों की मौत गर्मी के कारण हुई है। तमिलनाडु में मौतों को लेकर के अब राजनीति हो रही है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद में लगातार सफाई भी सामने आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव नाइक जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। मैम, जिस तरीके से ये तमिलनाडु में मौतों को लेकर के राजनीति देखने को मिल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो सामने आ रहे हैं, सवाल ये बना हुआ है कि किस वजह से ये मौतें हुई है, क्योंकि एक नहीं 5 मौतें हुई है। लेकिन अब जो है राजनीति गर्म है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहना है कि गर्मी के कारण मौतें हुई है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जितना हमको समझ में आ रहा है कि ये जो हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं किए थे। बिल्कुल गर्मी एक मेजर रीजन है। उसके अलावा जो अरेंजमेंट जैसे होने चाहिए वैसे कुछ किए नहीं थे, कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा केयरलेसनेस और बहुत ज्यादा लैक ऑफ पहले से प्रिवेंशन जैसे बोलते हैं कोई चीज के पहले करने का, उसकी वजह से ये हुआ है। तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है, मगर इसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये यहाँ पे जो डिपार्टमेंट जिसको इसका कंट्रोल लेना चाहिए था,
जो क्राउड कंट्रोल होता है, जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है और जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ये सही नहीं हुए हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको इसकी सजा देनी चाहिए और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ना कि इसका एक पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्री सुब्रमण्यम का कहना है कि ये गर्मी की वजह से ये मौतें हुई है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वहां पर कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं थे? जितने भी हमको अकाउंट्स सुनने में आ रहे हैं वो ये है कि कोई इंतजामात नहीं थे और क्राउड बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसका मतलब ये था कि जब उनको पता है कि आप एक बड़ा सा एयर शो कर रहे हैं तो जिसमें ज्यादा लोग आने वाले हैं, आपको पूरा बीच को डिवाइड करना चाहिए था, प्रॉपर क्राउड कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए थे। हर कुछ दूरी पे जैसे पानी हो गया या ग्लूकोज हो गया या फिर पैरामेडिक जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप एक बड़ा इवेंट करते हैं तो आपका काम है कि आप ये पूरे इंतजामात रखें जो नहीं रखे गए हैं। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ केयरलेस बिहेवियर बाय द गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज। अगेन लाइक आई सेड, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये केयरलेस बना है जिसकी वजह से जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही है। और अगर बात करें इस लापरवाही की, तो इस लापरवाही का जिम्मेदार आप किसे मानती है? मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो मानूंगी, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट के आपके अगर एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आती है तो मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है। कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे, उनके जो सीनियर्स हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनके जो लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसके जिम्मेदार मानती हूँ कि उन्होंने भी सही तरह से क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट वगैरह उन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है ये जितने भी हेड्स थे जो इन्वॉल्व थे इसमें, और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, यू शुड गेट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, गेट आउटसाइड इवेंट प्लानर्स हो गया या क्राउड मैनेजर्स हो गया, उनको ले आना चाहिए था। तो मुझे डेफिनेटली गवर्नमेंट तो है ही इसकी रिस्पॉन्सिबल, साथ साथ जो भी हेड्स हैं हर डिपार्टमेंट के, वो भी उनको भी इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिसकी लापरवाही है तो क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हिजबुल्लाह का इजराइल के हाइफा शहर पर हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिक की मौत हुई, मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इजराइल के हाइफा शहर पर हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का इजराइल शहर पर हमला, बता दें कि इजराइल के हाइफा शहर पर हमला और इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का इजराइल के हाइफा शहर पर हमला और इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। लगातार ये स्थिति यहां पर बनी हुई है और लगातार राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो तमाम जो बयानबाजी है वो इस हिंसा पर हो रही है। हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह का इजराइल के हाइफा शहर पर हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया और अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी इजराइल के इस शहर को निशाना बनाया है। तो देखिए, पहली बार इस शहर को निशाना बनाया गया और इसमें कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। लोगों को छर्रे और कांच से चोटें आई है। सभी को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लगातार हिंसा और विवाद जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है।
शहर पर हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का बयान सामने आया है। गायों को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए। उनका कहना है कि हम गाय को देवी मानते हैं और ये बयान उनका आया है। गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का मानना है गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए। हम गाय को देवी मानते हैं, ये बयान उनका आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का बयान सामने आया। उनका कहना है कि गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए। हम गाय को देवी मानते हैं। तो देखिए, धर्म और इससे जुड़ी राजनीति लगातार हम देखते आ रहे हैं और अब गाय पर भी लगातार देखिए तो बयानबाजी सामने होती रहती है। एक बार फिर से अविमुक्तेश्वर आनंद का बयान ये सामने आया है, जिसके बाद में जरूर राजनीति देखने को मिलेगी। गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए, ये बयान उनका है। हम गाय को देवी मानते हैं। नहीं है, क्योंकि 78 साल हम गिन रहे हैं। 78 साल से इस देश में प्रधानमंत्री, देखिए कितने साल किसका टेन्योर है, कितने साल से कौन प्रधानमंत्री है, ये गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 78 साल हम गिन रहे हैं। 78 साल से इस देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 78 साल के पहले से हम सब हिंदुओं की एक मुश्त मांग है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही इसीलिए गई थी कि अंग्रेज़ जो है वो गौकशी कर रहे थे और भारत के लोग चाहते थे कि इनको भगाएं ताकि गौकशी बंद हो। तो 78 साल से हम हिंदुओं का वोट लेकर के ये सरकारें बन रही हैं। प्रधानमंत्री एक के बाद एक बनते चले जा रहे हैं और कोई भी जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो गौ के काटने वाले जो बूचड़खाने हैं उनको सब्सिडी देने लगता है, वहाँ की मशीनों को आधुनिक बनाने लगता है और वहाँ से चंदा लेने लगता है। ये जो प्रधानमंत्रियों की परिपाटी है, अब इस परिपाटी को हिंदू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री है वो हो। ये आपने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है और अब हम इस अत्याचार को अस्वीकार करते हैं। देखिए, तो देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का ये बयान सामने आया है। गाय को लेकर ये उनका बयान है। गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए। हम गाय को देवी मानते हैं। लगातार धर्म और इससे जुड़ी राजनीति हम देखते रहते हैं। हिंदुत्व से जुड़ी राजनीति लगातार हम देखते हैं और इसके बाद में लगातार बयानबाजी भी शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का ये बयान आया है, इसके बाद में राजनीति में क्या प्रभाव पड़ता है और इस बयान के बाद में क्या कुछ होता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का यह बयान, गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए। हम गाय को देवी मानते हैं और ये बयान शंकराचार्य का सामने आया। इसके बाद में ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि जब जब धर्म और हिंदुत्व पर बयान सामने आते हैं उसके बाद में राजनीति गर्मा जाती है और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो जाता है। तो एक बार फिर से ये गायों का मुद्दा उठा है और अविमुक्तेश्वर आनंद ने ये बयान दिया है कि गाय को जानवरों की लिस्ट से हटाना चाहिए, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लैंड फॉर जॉब केस का मामला, लालू समेत 9 को जमानत मिली है। बता दें कि तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, केस में दम न की हमारी जीत तय है, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लालू समेत 9 को जमानत मिली है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब
केस का ये मामला है। लालू समेत 9 को जमानत मिली। तेजस्वी का बयान भी इसके बाद में सामने आया है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में 9 लोगों को जमानत मिली है। बता दें कि लालू समेत 9 को जमानत मिली है। तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। इसके बाद उनका कहना है कि केस में दम नहीं है, हमारी जीत तय है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये आरोप जो है वो लगातार लगाए जाते हैं। देखिए, जमानत मिली है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन इस केस में कोई दम नहीं और न्यायालय जो है न्याय करेगी। और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश की जनता देख रही है और जनता की अदालत में भी हमारी को न्याय मिलेगा और न्यायालय में भी न्याय मिलेगा। तो हम लोग पूरी तरीके से संघर्ष करने वाले लोग हैं और हम लोग की जीत तय है। लैंड फॉर जॉब केस मामला जिसमें लालू समेत 9 लोगों को जमानत मिली है। तेजस्वी यादव का इसके बाद में बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि केस में दम नहीं है, हमारी जीत तय है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बता दें कि ये मामला बहुत पुराना है और कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अब लालू समेत 9 लोगों को जमानत मिली है। इसके बाद से लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया कि केस में दम नहीं है, हमारी जीत तय है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, चुनावी माहौल भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये जो जमानत मिली है ये एक मुसीबत टलना भी कह सकते हैं। लालू समेत 9 लोगों को जमानत मिली है और इसका कुछ न कुछ असर चुनाव के दौरान जरूर होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुगनू यादव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया हेड में। सर, जिस तरीके से ये जो काफ़ी पुराना मामला है, लैंड फॉर जॉब केस काफ़ी समय से चला आ रहा है और अब इसमें जमानत भी मिल चुकी है। इसके बाद में लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ये जो जमानत मिली है इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना केस है और काफ़ी समय से कोर्ट में चल रहा है? जुगनू जी, आवाज़ पहुँच रही है? हेलो, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को जी अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और दर्शक भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। ये जमानत ही नहीं, न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। हमारे नेता को और सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को जो षड्यंत्र और साजिश के तहत जो छवि धूमिल करने का प्रयास जो किया जा रहा है वो बेनकाब हो जाएंगे ये लोग आने वाले समय में। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी जितने भी एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व हैं और जितने भी एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, आतंक डूबे हुए भ्रष्टाचार को एक गंगोत्री की भांति अपने पार्टी में ज्वाइन करवा लेते हैं, विलय करवा लेते हैं और उनको साफ साफ बताने का काम ये लोग करते हैं। जो देश की जनता सरसरी निगाहों से देख रही है और पूर्व के दिनों में लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया गया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम घटक दलों का सफाया होना तय है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेत्री माननीय सोनिया गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, इन लोगों ने लिया है। और आने वाले समय में भाजपा और इसके तमाम घटक दलों का सफाया होना तय है। राजनैतिक रूप से ये लोग कहीं भी मानचित्र पे नहीं रहेंगे, भारत के किसी राज्यों में नजर नहीं आएंगे।
और ये लोग जो हैं स्पष्ट करें कि जितने भी भ्रष्टाचारियों को इन लोगों ने पनाह दिया है और राष्ट्र की संपत्ति का इन लोगों ने दोहन करने का काम किया, किन्हीं को लोन को कर्ज माफी के रूप में इन लोगों ने रेबड़ी की तरह बांटने का काम किया है और इन लोगों के पास रीजन ही नहीं बिल्कुल है। ये जो लालू समेत 9 लोगों को जमानत मिली है, ये पार्टी के लिए काफी अच्छी बात है और इससे जितनी भी मुसीबतें थी वो भी काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि आगामी चुनाव भी है, ऐसे में काफी फायदा इससे पार्टी को भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एमडी ड्रग्स मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन। बता दें कि एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे कार्यकर्ता, इस दौरान गिरफ्तार किया। पीसीसी से आगे रेड क्रॉस के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां एमडी ड्रग्स मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे ये कार्यकर्ता और इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पीसीसी के आगे रेड क्रॉस के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमडी ड्रग्स मामले में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस ड्रग्स मामले में लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है और लगातार बयानबाजी हो रही है और एक मुद्दा इससे कांग्रेस को भी मिला है, एनएसयूआई। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे ये कार्यकर्ता और इसी दौरान गिरफ्तार किया गया। पीसीसी के आगे रेड क्रॉस के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।